हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको अध्याय 15 जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु जो अध्याय 15 है, परिमाप और क्षेत्रफल आयतन, वो पढ़ाने जा रही हूँ। इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही डाल दिया है। आज मैं प्रश्नावली 15 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैंने अभी फर्स्ट में 6 सवाल लिए हैं, फिर मैं आगे और सवाल लूँगी। 15 में 15 सवाल है स्टूडेंट, जो मैं आपको एक एक करके करवाऊंगी। मैं ये आपको उपकार गाइड से करवा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कहती है कि एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है, बाग का परिमाप ज्ञात करो। स्टूडेंट देखिए, जो परिमाप होता है ना हमारा, तो वो कैसा होता है। देखो स्टूडेंट, पहले आयत बना लो और आयत में आप लंबाई और चौड़ाई लिख लो। लंबाई 300 मीटर है ना, और चौड़ाई कितनी है 400 मीटर। तो आपको परिमाप का सूत्र बता रखा है ना, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो समझा रखा है ना आपको। तो आपको यही याद रखना है, 300 लंबाई में और चौड़ाई में 400, कितना हो गया आपका 700। 700 को आप क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे तो आपका कितना हो गया 1400। और मीटर में मीटर जोड़ा है तो मीटर ही होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, मीटर ही होगा। तो 1400 मीटर क्या ऑप्शन में है कि ये रहा स्टूडेंट डी। और आप इस तरह से आसानी से सवाल कर लोगे। फिर यहाँ देखिए कि प्रश्न संख्या 2, एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 मीटर और खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं बताऊं आपको, ये वर्ग है मेरा, क्या है, वर्ग। और इसकी एक भुजा मुझे कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 32। तो आप जानते हो ना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती नहीं होती। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल मतलब अंदर अंदर का, परिमाप मतलब बाहर बाहर का, है ना, ये बाहर बाहर का, अंदर की बात नहीं की जाती। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है स्टूडेंट, आप जानते हैं ना, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर आप कह सकते हैं। तो 32 को 32 से गुणा करना है स्टूडेंट। तो आप करिए यहाँ पर 32 को 32 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 6 6 12 के 2 हासिल लगाए, 9 और 1 10, 1024 मीटर। तो आप देखिए यहाँ ऑप्शन में, देखिए हमारा 1024 यहाँ आ रहा है ऑप्शन बी में। तो इस तरह से स्टूडेंट हम सवाल कर रहे हैं। अब देखिए हम चलते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 3 की ओर। यहाँ देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई कितनी है 200 मीटर, चौड़ाई कितनी है 100 मीटर। खेत के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अनिल को कितनी दूरी तय करनी होगी। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब चक्कर लगाए, बाड़ लगाए, तो हमें क्या निकालना होता है, परिमाप। तो फिर से आप अनिल का खेत बना लीजिए। और खेत में क्या है, लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 100 मीटर। तो आपको आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई में कितना है 200, चौड़ाई में कितना है 100, जोड़ दीजिए 100 और 200 कितने हो गए 300, और 300 को 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो गया 600। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ही आपका 600 आंसर में ऑप्शन है। इस तरह से बहुत इजी सवाल है बेटा, बहुत इजी सवाल है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे ना बेटा, तो आसानी से आप कर पाओगे। बार बार फॉर्मूला लिखकर सवाल को या वीडियो को लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 400 मीटर है। तो आयताकार खेत है, ठीक है। अभी तक हम परिमाप निकाल रहे थे, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई कितनी दे रखी है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 45, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 40। तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। किसको, लंबाई को भी गुणा कर दो और चौड़ाई को भी गुणा कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो करो 45 गुणा 40। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो जीरो तो ऐसे लिख दो, अब 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18। अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, 45 गुणा 4 से कर लो, सिर्फ 4 पंजे 20 की जीरो, है ना, हासिल लगा 2 4 चौक 16 2 18। और अगर यहाँ 40 कर देते तो एक जीरो और बढ़ानी है। तो इस तरह से मैंने सवाल किया और आपका क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट, आपको एक ही चीज याद रखनी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मीटर और मीटर को, सॉरी यहाँ पर 40 और 45 क्या है, मीटर को मीटर से गुणा किया। तो आप एक हमेशा याद रखना, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे, है ना, तो क्या होगा, वर्ग मीटर। क्या होगा, वर्ग मीटर। तो आपको उत्तर में वर्ग मीटर वाला आंसर देखना है। तो 1800 वर्ग मीटर कहाँ है स्टूडेंट, ऑप्शन सही है। आराम से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से आप देखिए,
क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर हम 5। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 16,900 वर्ग मीटर है। खेत के चारों ओर 2 चक्कर लगाने में दीपक को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या दे रखा है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा कहो कि भुजा स्क्वायर। बात तो एक ही है ना बेटा, हाँ है मैम, भुजा स्क्वायर। तो आप देखो, आपको वर्ग का इकट्ठा क्षेत्रफल 16,900 दे रखा है ना। अब इसको कैसे करें स्टूडेंट, तो इसमें मैं आपको एक ही ट्रिक का इस्तेमाल करूंगी, जो देखना 1, 6, 9 को तो अलग कर लो और गुणा कर लो 100 से, तो आपका यही तो फॉर्मूला बैठेगा ना। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं भुजा स्क्वायर कर दूं इसको, है ना, भुजा स्क्वायर, तो आप अंडर रूट में जा सकते हैं। अगर आपको अंडर रूट निकालना था, नहीं निकालना था तो आप निकालो मेरे साथ। 1, 6, 9 का अंडर रूट कितना हो रहा है, 13 का भाग दो इसमें, 13 का भाग दो 1, 6, 9 में, 13 का 1 13, 13 बचे क्या, 3 9, 3 13 39। तो ये क्या हो गया, यहाँ देखो आप, अगर मैं इसको ऐसे अंडर रूट में कर दूं, क्योंकि भुजा स्क्वायर है ना मेरे पास, क्या है, भुजा स्क्वायर, इस तरह से, तो यहाँ पर हम अंडर रूट बना देते हैं। स्क्वायर का क्या बनाते हैं, अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल का निशान। तो ये कितना हो गया आपका, 13 गुणा 13, 169, 13 गुणा 13, और 100 का वर्गमूल निकालते हैं स्टूडेंट। 10 का भाग देती हूँ तो कितना, 100 में 10 बार जाएगा, और 10 में 10 का 1 बार, तो 10 गुणा 10, ऐसे ही तो बनेगा ना स्टूडेंट। करने की ट्रिक्स है, बहुत सारी ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे अलग अलग भी मिल जाएगी, पर मेरे को ये सही लगा तो मैंने ये बताई। ये 2 है ना, 2 जोड़ा 1 करके बाहर निकलता है, 2 जोड़ा 1 करके बाहर निकलता है, तो आपका कितना हो गया, 13 गुणा 30 यानी कि 130। ये क्या आ गई आपकी भुजा, क्या होगी, वर्ग की भुजा। जब भुजा आएगी तभी तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे ना स्टूडेंट। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आपका भुजा बराबर 130। तो हमें लिखना है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है मेरी, 130 गुणा 4। ये 130 क्या आ रहा है स्टूडेंट हमारा, यहाँ से देखो वर्ग मीटर था, अब ये मीटर में रह गया, किस में रह गया, मीटर में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ 130 को 13 का पारा 4 बार बोलो, 4 13 52, तो 520, जीरो की जीरो, 4 13 52। ये तो हो गया वर्ग का परिमाप, मतलब मेरा जो ये वर्ग था उसमें एक चक्कर लगाया तो 520 मीटर चला। कितना चला, 520। और चक्कर कितने लगा रहे हैं हम, 2 चक्कर लगा रहे हैं, तो 2 से 5, 2 जीरो को गुणा कर दो, तो 2 को इसे क्या, 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना हो गया, 1040 मीटर। जब वो 2 चक्कर लगाएगा ना, कौन, जो भी कोई व्यक्ति है, दीपक है हमारा, और वो चक्कर लगाएगा तो 1040 मीटर की दूरी तय करेगा। तो इसलिए इस तरह से आसानी से निकाल लिया। थोड़ा सा वर्गमूल आपको कठिन लगा होगा, पर वर्गमूल की मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी, और आप उसे देखना जरूर, निश्चित रूप से आपको आ जाएगी। तो छोटी मोटी अगर ये वर्ग से वर्गा लिख दिया तो थोड़ा सा उसको आप देख लें, इसके लिए सॉरी चाहूंगी मैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है। तो मैं सबसे पहले आयताकार खेत बना लिया मैंने, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और चौड़ाई क्या है, 200 की आधी। आधी का मतलब मैं 2 का भाग दे दूंगी तो कितना हो जाएगा, 100। 200 का आधा कितना होता है, आप भी जानते हैं, 100। तो ये मेरी लंबाई निकल गई और ये चौड़ाई 100 निकल गई। अब बताओ मुझे खेत का परिमाप निकालना है। तो परिमाप का वही 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 200, चौड़ाई 100, कर लो, जोड़ दो, 200 और 100 300 गुणा 2 कितना हो गया आपका, 600। क्या 600 मीटर, है ना। जब तक क्षेत्रफल नहीं होगा तब तक वर्ग मीटर नहीं होगा, तो 600 मीटर आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने 6 सवाल 6 मिनट में कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। 7 है, एक आयताकार मैदान 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप इस आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर है। वर्गाकार मैदान की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले मैं देखो, यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ये। तो यहाँ देखिए आप, ये तो मेरा क्या है, आयत। आयत की लंबाई मुझे 100 मीटर दे रखी है और चौड़ाई मुझे 80 मीटर दे रखी है। तो इसका परिमाप निकालना है मुझे। क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई में मैं क्या लिख दूं आपको, 100, और चौड़ाई में क्या लिख दूं, 80। इनको जोड़ो स्टूडेंट, कितना हो गया, 180। 180 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 360।
ये क्या हो गया, इस परिमाप आ गया आयताकार मैदान का। अब हमसे कहा गया है कि ऐसा ही एक वर्ग है ना, और इस वर्ग का परिमाप भी 360 है। कितना है, 360 है। तो क्योंकि कहा आयताकार मैदान और वर्गाकार मैदान दोनों का परिमाप सेम है, तो क्या होगा, इसकी वर्ग की आपको क्या निकालनी है स्टूडेंट, लंबाई निकालनी है। तो मतलब अगर मेरा परिमाप 360 है तो भुजा क्या होगी, है ना, भुजा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र देखो, वर्ग का परिमाप, स्टूडेंट ध्यान रखना, परिमाप में आप वर्ग को खाली छोड़ना है, क्षेत्रफल में आपको आड़ी लाइनें डाल देना है, ऐसे तिरछी तिरछी वाली। तो वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुना भुजा, है ना बेटा, यही तो है ना। तो परिमाप हमारे पास कितना है, 360, क्योंकि आयताकार खेत का परिमाप और वर्गाकार खेत का परिमाप सेम है। तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग किस में दे देंगे, इसमें। तो 4 के पहाड़े से 36 काटेंगे 9 बार, और 0 का 0, 9 चौक 36, और क्या हो गया 0। तो कितना हो गया, 90 क्या है, मीटर। तो 90 मीटर देखो ये रहा हमारे ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी आसानी से कर लिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आगे 8 की ओर। 8 प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है स्टूडेंट, एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, और 0.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस मैदान में घास लगाने में कुल कितना व्यय होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 6 से लेकर जो मैं जितने भी सवाल करा रही हूँ सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको इनको विशेष रूप से करना है। तो आयताकार मैदान बना लेते हैं, सबसे पहले आप मैदान बना लो, इसमें कंजूसी नहीं करना है बेटा। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है हमारे पास में, 80 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, घास काटना है। तो घास तो बेटा प्रत्येक इंच पे लगती है ना, घास कहाँ लगेगी, प्रत्येक इंच पर, बाउंड्री बाउंड्री पे तो घास नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अंदर लगेगी, तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हमें क्या लिखना है, आयत का क्षेत्रफल, या आयताकार घास का मैदान जो है उसका क्षेत्रफल। तो मैं सिंपल लिखूंगी, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई में 80 और चौड़ाई में कितना है हमारा 60, गुना करो, 0 0 2 ऐसे रख दो, 8 छंग 48। तो ये क्या हो गया आपका वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, मीटर को मीटर से गुणा किया इसलिए वर्ग मीटर आ गया। पर क्या कहा कि मैं एक वर्ग मीटर पर मेरा खर्चा आता है स्टूडेंट कितना, 0.20 रुपये, है ना। तो मैं अगर 4800 वर्ग मीटर पर घास की कटाई करूं तो मेरा खर्चा कितना होगा। तो मैं क्या करूंगी, गुणा कर दूंगी, क्या करूंगी, देखो 0.20 रुपये को गुणा कर दूंगी 4800 से। तो यहाँ पर दशमलव हटाऊंगी, आपको पता है ना दशमलव हटाना, तो यहाँ पर दशमलव की जगह 1 और 1 और 2 अंक है, तो मैं क्या कर दूंगी 2 जीरो। तो स्टूडेंट इस तरह से मेरा ये देखो यहाँ पर 20 रह गया। अब मैं क्या करूंगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगी। अब मेरे पास कितना बचा, 20 गुणा 48। तो चलो अपन करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 0 की तो 0, 2 को 8 से किया, 16 के 6 यहाँ से लगाए, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 960 रुपये। क्या हमारे ऑप्शन में 960 रुपये है, हाँ बेटा ये रहा 960 रुपये, बी वाला ऑप्शन। तो है ना बेटा कितना इजी, अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे ना बेटा तो आसानी से हम सवाल कर पाएंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ग मीटर में कुल कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, एक वर्ग मीटर का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मीटर गुना मीटर। जब मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वर्ग मीटर बन जाएगा, ये बराबर है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी होते हैं। तो यहाँ पर मैं 100, 1 मीटर में कितने, आपसे पूछा, क्या पूछा है, 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 में 100 गुणा 100, ठीक है। तो ये वर्ग मीटर था, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वर्ग मीटर में। ये तो मैंने बात लिख दी, तो मीटर को मीटर से तो करो, 0 0 1 2 3 4 0 0 और 1। जब अब मैंने क्या करा, ये सेमी को सेमी से गुणा किया, सेमी को सेमी से गुणा किया, तो आंसर किस में आया, वर्ग सेमी में। किस में आया, वर्ग सेमी। तो 1 वर्ग मीटर में कितने होंगे हमारे, 10,000 वर्ग सेमी होंगे। तो 10,000 वर्ग सेमी आंसर कहाँ रहा हमारा, सी ऑप्शन में। देखो 1 2 3 4 0, 10,000 वर्ग सेमी हमारा उत्तर होगी। देखो कितना आसानी से हमने कर लिया। क्या याद रखा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 वर्ग मीटर मतलब मीटर गुणा मीटर। तो आपने क्या किया, 100 और 100 को गुणा कर दिया, तो कितना हो गया 10,000
वर्ग मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 36 सेमी लंबे 30 सेमी चौड़े एक चौकोर कागज की शीट से 5 गुना 3 सेमी वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। देखो मेरी ये शीट है, क्या है, ये शीट है, ठीक है, और मेरी कितनी है 36, तो इसकी लंबाई है मीटर सेमी, 36 सेमी, और चौड़ाई कितनी 30 सेमी। अब मुझे इसी में से टुकड़े काटने, कितने, ऐसे, इसमें से जब मैं टुकड़े काटूंगी तो कैसे काटूंगी, 5, क्या बोला है मुझसे, 5 गुना 3, सपोज करो मेरे ये 5 है तो ये 3 है, तो ऐसे कितने टुकड़े काटे जाएंगे। तो यहाँ पर टुकड़े काटने के लिए कागज तो मेरा पूरा ही होगा ना, ऐसे ऐसे टुकड़े कटेंगे तो मैं क्या करूँ, क्षेत्रफल निकाल लूँ, इसका भी इसका भी। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो, लंबाई गुना चौड़ाई, तो मैं लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दूं। टुकड़े काटने तो मतलब 5 गुना 3 से इसका भाग कर दूं। आपको पता होता है ना, जिसे हम कोई भी सवाल करते हैं कि अगर मेरे 50 रुपए के अगर नोट है, आप इसे कह सके 50 रुपए, और मुझे इसको 10-10 के टुकड़े करने हैं, तो आप क्या करते हैं, 10 का भाग दे देते हैं, है ना। तो कितनी बार गए, 5, तो 5 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से 5 लोगों को मैंने 50 10-10 के नोट दिए, तो कितने लोगों को दिए, 5 को 50 रुपए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 3 से इसको काट दो 10 बार, और 5 से इसको काट दो 2 बार, कितना हुआ 36, 36 को 2 से गुणा कर दो। आप दूसरी तरीके से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 टुकड़े कटेंगे स्टूडेंट। कैसे, हमेशा याद रखना कि बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का भाग दे दो तो आपके टुकड़े निकल जाएगी, किसी भी चीज की संख्याएं निकल जाएगी। ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे करवाए स्टूडेंट। इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 डाला, अगर आप उनको डीपली देखोगे तो वहां मैंने पूरी तरह से अच्छे से समझाए हुए हैं सवाल, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप रिकैप करके एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक कमरा 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालो। बहुत इजी सा है, कमरा ऐसा है, वर्गाकार है, आयताकार है, 6 मीटर लंबा है और चौड़ा 4 मीटर है, क्षेत्रफल गुणा करना है, 6 गुणा 4 बराबर 24। आंसर किसमें, मीटर में, तो क्या होगा, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल में वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर को मीटर से गुणा करा, तो आंसर बिल्कुल इजी था, 24, बी वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन चलते हैं हम स्टूडेंट 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक वर्गाकार कमरे की लंबाई, ये बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके पहले जो मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन कराया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो, एक आयताकार है ना, एक वर्गाकार, सॉरी वर्गाकार कमरा, कैसा है मेरा, वर्गाकार, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो वर्ग में क्या होता है, एक लंबाई दे रखी 6 मीटर, तो दूसरी चौड़ाई भी क्या होगी, 6 मीटर। ये आपको समझना होगा, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको चौड़ाई अपने दिमाग में सोचना है, लंबाई बराबर भी 6 है तो चौड़ाई बराबर भी 6 है, पर ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई बराबर आपको दे रखी है 4 मीटर। अब आपको क्या करना है, कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। चारों दीवारों का, जब भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है ना बेटा, तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी होगी स्टूडेंट, आपको ये चीज कभी नहीं भूलनी। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आयत का परिमाप है ना, सिर्फ उसमें ऊंचाई और आपको ऐड करनी है गुणा में, ठीक है। तो मैं यहाँ करती हूँ 2 गुना लंबाई मेरी कितनी है स्टूडेंट, 6 प्लस चौड़ाई 6 कैसे निकाली, वर्ग बनाकर, और ऊंचाई तो हमें दे रखी है 4, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 गुणा 2 गुणा 4, यहाँ से गुणा करो, 1 12 12 2 12 24, 24 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, छिन्न में क्या आया आपका, छिन्न में चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, क्या छिन्न में क्या है, वर्ग मीटर। तो देखिए छिन्न में 96 वर्ग मीटर है क्या, हाँ स्टूडेंट है। बड़ी आसानी से हमने सवाल कर लिया। सवाल को सिर्फ समझना है कि वर्ग दिया है तो लंबाई 6 है तो चौड़ाई भी 6 होगी, और चारों दीवारों का शुद्ध क्षेत्रफल में आपको आयत का परिमाप जो होता है सिर्फ उसमें ऊंचाई और आपको ऐड करनी है गुणा में। चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं।
एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, खेत का परिमाप निकालो। आप कहोगे बच्चों मैम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देते हो, बातें तो करते ही नहीं हो। बेटा बातें करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार खेत बना लेते हैं पहले। तो हमारा वर्ग का खेत है और इसके अंदर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो अंदर अंदर प्रत्येक इंच की बात, तो कितना है 36। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र है ना, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर जब होता है तो आप वर्गमूल का निशान लगा देते हो स्क्वायर की जगह। तो 36 को मैं इस वर्गमूल के अंदर रख दूं तो क्या हो जाएगा? आप 6 गुणा 6, यही तो होगा ना, 6 चंग 36 होते हैं। तो जब इस वर्गमूल में से निकालते हैं तो संख्या क्या निकलती है? 6 अकेली। तो ये आपका जो वर्ग मीटर था ये क्या रह गया? अब मीटर, क्योंकि मीटर को मीटर से गुणा करते हैं तभी तो वर्ग मीटर बनता है। तो हमने तो एक अकेला निकाला तो क्या निकला? मीटर। तो देखो यहाँ पर मेरा 6 भुजा क्या आ गई? भुजा बराबर 6 मीटर। ठीक है, पर मुझे तो खेत का परिमाप निकालना है। खेत कैसा है? मेरा वर्गाकार है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या? 4 गुणा भुजा, यही तो है ना बेटा। तो 4 गुणा भुजा कितनी में निकली मेरी? 6 मीटर। तो 6 चौक 24, क्या हो गया? मीटर मेरा खेत का परिमाप। दिस इज अवर आंसर स्टूडेंट्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमसे कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 1 हेक्टोमीटर लंबी है। अब वर्गाकार, वर्ग बना लो। फिर से बार बार कहोगे मैम आप वर्ग बड़ी जल्दी बनाते हो, कोई बात नहीं है। तो वर्गाकार की एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा क्या है? 1 हेक्टोमीटर। अब ये हेक्टोमीटर क्या होता है? अभी तो मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगी बेटा, फिर कभी मौका मिला जरूर बताऊंगी। तो ये याद रखना, 1 हेक्टोमीटर बराबर, है ना, हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है। क्या होता है? 100 मीटर। इतनी सी बात याद रखनी है। तो मैं यहाँ 1 हेक्टोमीटर, यहाँ 100 मीटर लिख दूं तो ये भी तो 100 मीटर हुई ना बेटा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा। अब क्या कहा है कि यहाँ से लंबी है 220 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े आयताकार प्लाट इस क्षेत्र में काटे जाना है। प्लाट काटने इसमें से, ऐसे ऐसे प्लाट काटने हैं, ठीक है, इसमें से। तो मैंने बताया था ना कि बड़े में से जब छोटे छोटे निकालने होते तो भाग करते हैं। तो आप यहाँ करेंगे आयत का क्षेत्रफल, है ना, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बटा में क्या करेंगे? आयत, क्योंकि टुकड़े तो आयताकार ही कटेंगे ना, 20 मीटर और 10 मीटर चौड़े के। तो इसके आयताकार खेत के जो प्लाट कटेंगे ना उसका क्षेत्रफल भाग कर देंगे तो कितने प्लाट की संख्या आ जाएगी? तो संख्या निकालने के लिए देखो, इसका वर्ग का जो मैं निकालूंगी ना क्षेत्रफल, वो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि भुजा गुणा भुजा 100, है ना। बटा में क्या कर दूंगी? आयत का क्षेत्रफल 20 गुणा 10, यही तो होगा ना। तो अब काटो आप, 0 से 0, 0 से 0, और 2 के पहाड़े से 10 कट गए 5 बार और 0 यहाँ पर, तो 50 उत्तर हुआ हमारा। 50 प्लाट काटे जाएंगे स्टूडेंट। देखो 50 प्लाट कैसे काटे? आपने एक बड़े वर्गाकार ये वर्ग बना लिया और इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, और इसमें से छोटे छोटे जो आयत के टुकड़े काटे थे ना हमने, वो छोटे छोटे कौन सा? जिसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई क्या है? 10 मीटर। तो इनको हमने क्या कर दिया? काट दिया, भाग दे दिया। काटने का मतलब क्या है? भाग दे दिया, और हमने आसानी से 50 प्लाट निकाल लिए। ये तो क्या हो गया? प्लाट की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा? 15, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, खेत का परिमाप निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग बना लो पहले। क्षेत्रफल की बात होती है तो अंदर अंदर की, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, बोले भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर हो गया तो आपको अंडर रूट लगाना होगा स्क्वायर का, यानी कि वर्गमूल का निशान। और ये 100 आपको कहाँ रखने? अंदर। अगर 100 को मैं करूँ 10 गुणा 10 लिख दो तो बात तो बराबर ही ना, 10 गुणा 10 भी तो 100 होता है। वर्ग, वर्ग निकाल कैसे? वर्ग मीटर वर्ग ऐसे करते, 10 गुणा 10 बराबर 100। ये क्या हो गया? 10 का स्क्वायर। ऐसे सिखाया ना वर्गमूल निकालना, आप लोगों को जरूर सिखाया होगा। तो यहाँ पर देखो ये दो टुकड़े हैं तो ये एक अकेला बाहर निकलेगा, तो ये क्या होगी? 10 भुजा होगी। भुजा में क्या काय में निकली है? भुजा हमारी मीटर में। किस में निकली? मीटर में।
क्योंकि यहाँ पर भी मीटर और यहाँ पर भी मीटर है, तो यहाँ पर एक ही निकलेगा, 10 मीटर भुजा आ गई। अब मुझे परिमाप निकालना है, किसका? वर्ग का परिमाप। तो सूत्र क्या है? 4 गुना भुजा, और भुजा हमारी क्या है? 10। 4 गुना 10 बराबर 40। तो 40 मीटर। देखें आंसर है क्या? हाँ है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने बहुत ही आसानी से जो परिमाप आयतन वाला जो अध्याय 15 है पाठ, आज हमने पूरा कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए और काम करूं।